जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो हमने जो जियोग्राफी की सीरीज चला रखी है सिलेबस वाइज आपके सुपर टेट के लिए, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया, जिसमें यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट के आपसी टकराव के कारण जो तैतीस सागर बीच में था, उसमें जो मलबा ऊपर की तरफ उठा, उसी के कारण आपका हिमालय का निर्माण हुआ। ये हमने आपको पिछली वीडियो में अपने बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके वहाँ पे देख लीजिए। इस वीडियो में हम हिमालय के वर्गीकरण जानेंगे। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। अभी तक आपने इससे पहले का हमारा सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ से देख लीजिए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पहले भारत का भूगोल बताया, उसके बाद हिमालय की उत्पत्ति बताया है, फिर अब आपके हिमालय का वर्गीकरण इस वीडियो में हम छोटी सी वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि सबसे पहले हिमालय को आप देखेंगे आपके 4 भागों में बांटा गया है, जिसे आप पहला आप देखेंगे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका एक बृहद हिमालय कहा जाता है, उससे नीचे का भाग, और ये आपका लघु हिमालय कहा जाता है। फिर आपका शिवलिक हिमालय कहा जाता है। ये अगर ये आप उत्तर से नीचे की तरफ आएंगे, यानी उत्तर से आप दक्षिण की तरफ आएंगे, तो इस प्रकार से ये आपके इस क्रम में है, आप इसे भी ये ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से है। तो इसमें हम इस वीडियो में जो आपके ट्रांस हिमालय हैं आप देखेंगे। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय और प्राचीन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे यहाँ पे इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो आइए इसी के बारे में सबसे पहले बढ़िया से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। आप थोड़ा सा समय निकाल के एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो ट्रांस हिमालय को आप देखेंगे सबसे पहले आपके 3 भागों में बांटा गया है। तो आपका जो पहला भाग हो जाएगा आप देखेंगे आपके काराकोरम पर्वत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा देखेंगे आपका जास्कर पर्वत हो जाएगा। तो ये तीन भागों में बांटा गया है। तो यहीं पे आप ये समझ लीजिए, आप देखेंगे काराकोरम पर्वत और लद्दाख जो पर्वत है उसके बीच में से आपकी एक नदी गुजरती है। देखिए यहाँ से ये नदी निकली है, जिसे आप श्योक नदी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी को अलग कौन सी नदी करती है, तो वही आपका श्योक नदी करती है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही अगर आपसे फिर पूछ दे कि लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के बीच में कौन नदी दोनों को बांटती है, तो आप देखेंगे ये नदी यहाँ से निकली हुई है, तो इसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। तो आप इसे यहाँ ये बात भी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो आइए वही काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आप देखेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही आपका माउंट आ जाता है, जो माउंट केटू के नाम से जाना जाता है, जो आपके लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे, जिससे ही दूसरा नाम गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो आप देखेंगे कि विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है ये आपका माउंट केटू, और भारत की आप देखेंगे सबसे सर्वोच्च चोटी के रूप में ये जाना जाता है। तो आप इसे यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अगर वही आप देखेंगे बात कीजिए आपके लद्दाख पर्वत में, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में आप देखेंगे आपका एक राकापोसी आता है, ये भी लद्दाख के अंतर्गत ही आ जाता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे नुकीली चोटी कौन सी है, तो वही आपका राकापोसी हो जाता है। तो आप इसे ये भी ध्यान में रखेंगे। इस तरह रिलेट करके आप देखेंगे यहाँ से आपके डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। अगर पूछ दे कि सबसे नुकीली चोटी, तो आपका राकापोसी हो जाएगा। और पूछे विश्व की सबसे दूसरी सर्वोच्च चोटी, तो आपका गाडविन ऑस्टिन, और भारत का पूछे तो आपका यहाँ पे गाडविन ऑस्टिन हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर इसका आपका स्थान पूछ दे तो ये आपका लद्दाख में ये भी स्थित है, और ये भी आपका लद्दाख में स्थित है। तो आप इस तरह से इसे रिलेट करके ध्यान में रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद ग्लेशियर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ग्लेशियर जिसे आप देखेंगे हिमनद भी, इंग्लिश में आपका, अंग्रेजी में आप ग्लेशियर कहेंगे और हिंदी में हिमनद कहेंगे। तो आइए देखते हैं काराकोरम पर्वत के ग्लेशियर। आप देखेंगे काराकोरम पर्वत जो श्रेणी है, इसमें आपके कौन कौन से ग्लेशियर हैं इसको हम जानेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस प्रकार से एक काराकोरम पर्वत के जैसे बना लेंगे यहाँ पे, और आप देखेंगे 4 यहाँ पे आपके ग्लेशियर हैं काराकोरम पर्वत में। तो आपको वो जानना है। तो पहला आप देखेंगे ये काराकोरम पर्वत श्रेणी आपका हो गया। उसके बाद पहला देखेंगे आपका हिस्पर ग्लेशियर हो जाएगा एक। उसके बाद दूसरा आपका वाइफो ग्लेशियर हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा बालतूर ग्लेशियर एक कहलाता है। उसके बाद चौथा आपका सियाचिन ग्लेशियर। आपके 4 ग्लेशियर आपके काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। और आप इसे अगर पूछ दे कि काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत
कितने ग्लेशियर आपके पाए जाते हैं, तो आप यही 4 पाए जाते हैं। कभी नाम दे के भी आपसे पूछ देगा तो आप नाम भी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ से आपके ऐसे प्रश्न बनेंगे। वही आइए अब वृहद हिमालय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर आप इस मैप को एक बार अच्छे से देख और समझ लेंगे तो इसमें में से ही आप देखेंगे आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ये मैप बनाएंगे जो बना हुआ है, थोड़ा अच्छा नहीं बना है लेकिन आप समझ जाइएगा, बस समझाने के लिए हमने यहाँ पे आपको ये मैप बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से ये मैप है। तो उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि जो ये वाला आपका भाग है, ये वाला भाग है, इसे ही हम आप देखेंगे ये जो इस तरह से है, यही आपका यहाँ पे आपका जो ये बना हुआ है ये आपका नंगा पर्वत हो जाएगा। और इधर आएंगे तो आप देखेंगे नामचा बारवा पर्वत हो जाएगा। तो आप इसे यहाँ से इस प्रकार से इसे रिलेट करके ध्यान में रखेंगे। उसके बाद वही आगे बात की जाए तो आगे बात करेंगे तो यहीं पे देखेंगे इसी के ऊपर यहाँ पे नेपाल साइड पड़ता है, यहाँ पे आपका मानसरोवर झील होता है। तो मानसरोवर झील से आप देखेंगे इधर की तरफ आपकी एक नदी निकल के आती है जिसे रिहंद नदी के नाम से जाना जाता है। और वही इसी से इधर निकल के जाती है, नंगा पर्वत के ऊपर से निकलते हुए इधर चली जाती है जिसे सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। और ये आपका भाग नेपाल के आसपास में पड़ता है। उसके बाद इसी के ये जो आपका ये श्रेणी है, इसी के अंतर्गत आप देखेंगे आपके और आपके 4 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो आप उसे भी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे 1 2 नंबर 1 2 3 4 नंबर डाल के। तो पहला आपका केदारनाथ पर्वत हो जाता है, उसके बाद बद्रीनाथ पर्वत हो जाता है, नंदा देवी पर्वत हो जाता है, कामेट पर्वत हो जाता है। ये सभी आप देखेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत ही स्थित रहते हैं। अगर इसमें सबसे ऊंचा पर्वत पूछे कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है तो ये आपका नंगा देवी पर्वत हो जाएगा। इस प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। इसी के अंतर्गत आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे नेपाल के साइड में तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके 4 यहाँ पे भी चोटी आपको दिखती हैं, दिखाई देंगी। तो ये आपकी जो पहली चोटी हो जाएगी ये धौलागिरी चोटी, इसी के अंतर्गत आती है। उसके बाद आप एक और चोटी देखेंगे जो ये अन्नपूर्णा चोटी, इसी के अंतर्गत आती है। उसके बाद गौरी शंकर चोटी, उसके बाद आपका ये माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में पड़ता है यहीं पे आ जाता है। इसके बाद नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ पे आप देखेंगे कंचनजंगा आपको दिखेगा। तो इस प्रकार से ये है, आप इसे ऐसे रिलेट करके ध्यान में रखेंगे। और ये आपका यहाँ पे माउंट एवरेस्ट हो जाता है। और ऊपर जाएंगे यहाँ पे आपका झारखंड हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे अच्छे से एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इतने से ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आइए कुछ आगे और महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं, उसी को समझ लेते हैं, उसी के बारे में। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि बृहद हिमालय या सरोज हिमालय का विस्तार, अगर वही विस्तार की यहाँ पे बात की गई है तो बृहद हिमालय या सरोज हिमालय का विस्तार आप देखेंगे पूर्व में नामचा बारवा पर्वत से लेकर आप देखेंगे झारखंड में जम्मू कश्मीर है, झारखंड का सॉरी, जम्मू कश्मीर में आपके नंगा पर्वत तक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे कहीं कि बृहद हिमालय या जो सरोज हिमालय होता है उसका विस्तार कैसे कहाँ तक हुआ है तो आप बताएंगे कि पूर्व में नामचा बारवा पर्वत से लेके आपका जो आपका जम्मू कश्मीर है उसमें नंगा पर्वत है, वहाँ तक आपका इसका विस्तार हुआ है। आपको मैंने मैप में आपको ऊपर बताया नक्शे के हिसाब से। उसके बाद आइए दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं। तो मानसरोवर झील से निकलने वाली दिहांग नदी बृहद हिमालय की पूर्वी सीमा एवं सिंधु नदी की बृहद हिमालय की पश्चिमी सीमा बनाती है। मैंने आपको मैप में ही बताया। तो इस प्रकार से ये है, आप इसे भी इस पॉइंट को नोट कर लेंगे और हमेशा आप इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे इतने के बीच से ही आपसे प्रश्न पूछेगा। अगर आपसे बृहद हिमालय और आपका ट्रांस हिमालय के भाग काराकोरम पर्वत जो श्रेणी है अगर उससे पूछे तो इस वीडियो में हमने आपकी 2 काराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो आपका आता है उसको हमने बताया है। तो इससे आगे वाली वीडियो में आपको 2 और बता देंगे जास्कर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा क्योंकि हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम 0 से आपका ये जियोग्राफी का पार्ट चालू किया हुआ है। अगर आप इन सारे वीडियो को एक बार अच्छे से देख और समझ लेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे मेन पॉइंटों को, तो आप देखेंगे आप काफ़ी अच्छा करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।